हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आईसीई एंड केवी कंपटीशन में। आज का वीडियो है हमारा क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1। आज के हमारे टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टॉपिक का नाम है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना। देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जब भी हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसकी इंपॉर्टेंस, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना, ताकि आपको आगे कभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। और निश्चित रूप से आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीखने के बाद आपको कभी भी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, कैलकुलेशन सीखने से पहले हम कुछ बातें यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बता देते हैं। क्या? सबसे पहली चीज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा केवल और केवल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल और केवल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल के साथ, ओपनिंग कैपिटल के साथ एडिशनल कैपिटल भी गिवन है। क्या गिवन है? एडिशनल कैपिटल भी गिवन है। दोनों चीजें गिवन है, ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है और साथ में एडिशनल कैपिटल भी गिवन है। तो एडिशनल कैपिटल पर और ओपनिंग कैपिटल पर तो पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और एडिशनल कैपिटल पर जितने समय के लिए, जितने टाइम के लिए वो कैपिटल इन्वेस्टेड रही है, उतने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। लेकिन वो स्थिति क्या होगी जब क्वेश्चन में हमारे को ओपनिंग कैपिटल ना देकर क्या दे रखी हो? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो। वो स्थिति क्या होगी जब हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना देकर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो। इफ क्लोजिंग कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि, क्या बताया था मैंने आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल और केवल ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल और केवल ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है। हमें क्वेश्चन में दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि ओपनिंग कैपिटल और बाकी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ध्यान देना बेटा कि हम क्या करेंगे इसके अंदर? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का हमारा एक फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू, ध्यान देंगे फॉर्मूले के ऊपर, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। इनमें से जो जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी हो, उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर
हम क्या करेंगे कि ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल का वापस देख लीजिए। प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने का, प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस शुद्ध लाभ माइनस अतिरिक्त पूंजी। इस फॉर्मूले को यूज में लेकर, इस सूत्र को हम काम में लेके सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसके अंदर प्रारंभिक पूंजी। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ध्यान देना है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। अब अगर प्रारंभिक पूंजी कैलकुलेट कर रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि 12/12 हो जाएगा, पूरे साल के लिए होगा, 1 हो जाएगा, फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम अतिरिक्त पूंजी की भी क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की गणना कर रहे हैं, तो जितने समय के लिए वो अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है उतने समय के लिए ही हम वहां पर मंथ लिख देंगे, नीचे 12 का भाग देंगे और हमारे पास पूंजी पर ब्याज की गणना हो जाएगी। अब स्थितियां दो बनती है बेटा हमारे सामने। अब ये पूंजी पर ब्याज की गणना की बात कर रहे हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना की हमारे पास दो स्थितियां बनती है। पहली स्थिति व्हेन कैपिटल थ्रूआउट द ईयर इज सेम, जब हमारे पास पूरे साल पूंजी एक ही है, हमने ना तो कोई आहरण किया है, आहरण का मतलब आहरण यहाँ पर दूसरे तरह का है, दो तरह के आहरण होते हैं। एक तो आहरण होता है कि हमने पैसा निकाला वापस उसको दर भी रख भी देंगे, वो आहरण अलग है, उसे हम टेम्परेरी ड्राइंग कहते हैं। और एक आहरण होता है जो हमने हमेशा के उस पैसे को कम कर दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर परमानेंट ड्राइंग की। अगर परमानेंट ड्राइंग नहीं की है, ना कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। दूसरा व्हेन कैपिटल इज चेंज्ड ड्यूरिंग द ईयर। दूसरी कि साल के दौरान पूंजी में परिवर्तन हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में चेंज हुआ है। कैपिटल में चेंज किस कारण से हुआ है, या तो आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, या तो आपने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, या आपने कोई परमानेंट ड्राइंग की है। अब हमारे पास अगर मैं सिचुएशन कौन सी, ये वाली, जब पूरे साल कैपिटल आपके सेम रही है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं सिंपल मेथड। क्या कहते हैं, सिंपल मेथड। और इस सिंपल मेथड का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था, अभी मैंने बताया था आपको, कैपिटल इंटू आर अपॉन 100। क्या है फॉर्मूला हमारा, कैपिटल इंटू आर अपॉन 100। क्लियर, नोट कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की। बात कौन सी सिचुएशन करते हैं हम, सिचुएशन नंबर 2 की। सिचुएशन नंबर 2 है हमारे पास कि जब कैपिटल क्या हो रही है, दोनों साल चेंज हो रही है। अब यहां पर हमारे पास मेथड हो जाते हैं दो। पहला मेथड है आपका वही सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या करना है आपको, जितनी बार भी कैपिटल चेंज हुई है उतनी बार वही सिंपल मेथड वाला, जैसे कैपिटल इंटू आर अपॉन 100 प्लस मंथ अपॉन 12 प्लस वापस वही कैपिटल इंटू आर अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12 प्लस जितनी बार भी कैपिटल चेंज हुई उतनी बार का अलग अलग बार ब्याज निकाले हम, और उस ब्याज को निकाल के आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा, पूरे पूंजी पर ब्याज की गणना हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक मेथड आपने लिख लिया होगा, दूसरे मेथड को डिस्कस करते हैं हम। तो इसके अलावा भी हमारे पास एक मेथड और है, और वो जो दूसरा मेथड है वो कौन सा है, वो देखिए। उस दूसरे मेथड का नाम है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। क्या नाम है मेथड का हमारे पास,
प्रोडक्ट मेथड गुणनफल विधि। इस गुणनफल विधि के अंदर हमारे को क्या करना है, ध्यान देंगे आप, एक टेबल बनानी होती है हमें। क्या करनी होती है हमें? एक टेबल बनानी होती है। टेबल में हम सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहला कॉलम होता है हमारा कैपिटल का। सबसे पहला कॉलम किसका होता है बेटा? हमारा कैपिटल का। दूसरा कॉलम होता है हमारा मंथ का। कैपिटल कितनी थी, कितने महीने के लिए रही, ध्यान देना, कैपिटल कितनी थी और कितने महीने के लिए रही। और फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है, अगर इसको हम ए कहें, इसको हम बी कॉलम कहें, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है ए इंटू बी। क्या मतलब है प्रोडक्ट का? ए इंटू बी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जितना भी जो हमारे पास बार बार आया है ना, इसका हम कर देंगे टोटल प्रोडक्ट। क्या कर देंगे हम? टोटल कर देंगे इस प्रोडक्ट का। और अब हम फॉर्मूला काम में लेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? ध्यान देंगे आप, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ध्यान देना, जब भी प्रोडक्ट मेथड काम में लेंगे, मंथ में हमारा का जो टाइम आएगा वो हमेशा 1 आएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 1/12। ये तो हमारे सारे तरीके थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के। क्या थे सारे हमारे तरीके? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स को हम काम में ले सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस देखते हैं। क्या क्या सिचुएशंस हमारे सामने बन सकती है, उनकी हम बात करते हैं। ध्यान देंगे आप, जैसे कि अब पार्टनरशिप डीड की स्थिति दो तरह की है। पार्टनरशिप डीड की स्थिति दो, या हम इसको तीन तरीके में बांट सकते हैं। तीन तरीके समझते हैं इसको। तीन तरह की स्थिति हमारे सामने पार्टनरशिप डीड को लेकर आती है, और वो तीन तरह की स्थितियां कौन कौन सी है उस पर आप ध्यान देंगे। पहला, when partnership deed is silent on interest on capital। जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कौन सी पहली कंडीशन? when partnership deed is silent ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो हमारे सामने स्थिति क्या बनती है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। तब कोई पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। देखिए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर? दूसरी स्थिति, when partnership deed is clear about interest on capital but silent in regards to its ट्रीटमेंट। मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे कि जब साझेदारी संलेख के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर, ये तो क्लियर है कि पूंजी पर ब्याज देना है। जब साझेदारी संलेख के अंदर ये तो क्लियर है कि पूंजी पर ब्याज देना है,
लेकिन इसमें ये स्पष्ट नहीं है, क्या स्पष्ट नहीं है कि ये पूंजी पर ब्याज जो है वो व्यापार के लिए प्रभार है, क्या है, इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसको खातों में किस तरह से दर्शाना है, इस संबंध में हमें कोई जानकारी दी हुई नहीं। इस संबंध में हमें कोई जानकारी दी हुई नहीं है। तब देखो 3 तरह की स्थितियों से को हमें ध्यान में रखना होगा। कितनी तरह की स्थितियों को हमें ध्यान में रखना होगा? 3 तरह की स्थितियों। पहली स्थिति बनेगी यहां पर आपकी प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपका जो लाभ है वो पूंजी पर ब्याज जितना जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है आपका उससे ज्यादा है। तब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज नॉर्मल। सामान्य तरीके से आप क्या करेंगे? पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे और साझेदारों को दे देंगे और बचे हुए लाभ को उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। बचे हुए लाभ को उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए दूसरी स्थिति बनी आपकी, क्या बनी दूसरी स्थिति आपकी? कि प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। माना कि आपके पास 3 साझेदार है ए बी सी। ए का पूंजी पर ब्याज बनता है 10,000, बी का पूंजी पर ब्याज बनता है 20,000 और सी का पूंजी पर ब्याज बनता है 30,000। ए बी सी, ए का पूंजी पर ब्याज बना 10,000, बी का 20,000 और सी का 30,000। इनका टोटल पूंजी पर ब्याज कितना हो गया? 60,000। इनका टोटल पूंजी पर ब्याज कितना हो गया? 60,000। और आपको जो प्रॉफिट है मान लीजिए वो दे रखा है 40,000। प्रॉफिट कितना दे रखा है? मान लो 40,000 दे रखा है। अब क्या करें? 40,000 में 60,000 कैसे दे देंगे हम? हमारे पास लाभ तो केवल 40,000 ही है और पूंजी पर ब्याज देना है 60,000। तब इस स्थिति में आप क्या करते हो? स्थिति कौन सी है ये? कि आपका प्रॉफिट कम है किससे? पूंजी पर ब्याज से। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पूंजी पर ब्याज तो दिया जाएगा लेकिन टोटल जो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा वो किसके बराबर होगा? कुल लाभ के बराबर। कुल पूंजी पर ब्याज किसके बराबर होगा? कुल लाभ के बराबर। और वो उनके पास किस अनुपात में बांटा जाएगा? मान लो इनका लाभ हानि अनुपात बराबर है, प्रॉफिट लॉस रेशो, ये जो है इनका ये 1:1 बराबर है। तो 40,000 को हमें बांटना है क्योंकि टोटल प्रॉफिट हमारे पास 40,000 ही है, तो पूंजी पर ब्याज के रूप में 40,000 ही बटेंगे। लेकिन वो कौन से अनुपात में बटेंगे? ये 1:1 में नहीं बटेंगे। इन्हें 1:1 में नहीं बांटा जाएगा। ये कौन से अनुपात में बटेंगे? ये उस अनुपात में बटेंगे जिस अनुपात में इन्हें पूंजी पर ब्याज मिल रहा है। जैसे ए को मिलेगा 1:2:3, अर्थात ए को जो पूंजी पर ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 40,000 का 1/6 हिस्सा। बी को जो मिलेगा वो मिलेगा 40,000 का 2/6 हिस्सा और जो सी को मिलेगा वो मिलेगा 40,000 का 3/6 हिस्सा। सी को कितना मिलेगा? 40,000 का 3/6 हिस्सा। बात समझ में आई आपको? यहां तक क्लियर है ये चीज आपके लिए? तो ये हमारे सामने 2 स्थितियां निकलकर आ गई हैं। अब हम बात करते हैं स्थिति नंबर 3 की। इसी में बात करें हम स्थिति नंबर 3 की। स्थिति नंबर 3 क्या हो जाती है आपके सामने? When there is loss, फर्म को क्या हो जाए? लॉस हो जाए। पार्टनरशिप के लिए इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देना है लेकिन फर्म को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, फर्म को तो क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस की कंडीशन में आपको क्या करना है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।
पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। चाहे साझेदारी संलेख में क्या लिखा है कि पूंजी पर ब्याज देना है, लेकिन इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए इसने कुछ भी नहीं लिखा है और फर्म को हो जाता है लॉस, तो उस कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई थी। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 मतलब मेन कंडीशन नंबर 3 वो क्या है कि जब साझेदारी संलेख में, कहां पर, जब साझेदारी संलेख में, when partnership deed is clear about interest on capital and also says to treat it as charge। जब हमारा साझेदारी संलेख किसके लिए, पूंजी पर ब्याज देना है, इस चीज के लिए बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, और साथ में क्या कहा है कि उसको चार्ज मतलब व्यवसाय के लिए खर्चा मानना ही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मानना है उसको? खर्चा मानना ही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब हम वापस उन तीनों कंडीशन की बात करते हैं। पहला, प्रॉफिट इज more than interest on capital, profit is less than interest on capital, और तीसरा लॉस। पहली कंडीशन में प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, दूसरी कंडीशन में प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तीसरी कंडीशन में लॉस हो गया। तो यहां तो कोई समस्या ही नहीं है, नॉर्मली ट्रीट कर देना है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात क्या है कि जैसे हमने पिछले जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर एक एग्जांपल लिया था कि ए बी सी 10,000 20,000 30,000 टोटल हो गया 60,000, प्रॉफिट है 40,000। ए बी सी 10,000 20,000 और 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 60,000। आपके पास प्रॉफिट कितना है? 40,000। इस कंडीशन में भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा का पूरा 60,000 देना है। 60,000 देने से क्या होगा? 20,000 फर्म आ जाएगी लॉस में, उस लॉस को पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर? अब अगर लॉस है तो भी स्थिति यही है। लॉस का मतलब सपोज हम इसको यहां से लिंक कर रहे हैं, इसी एग्जांपल को हम समझ रहे हैं कि मान लो अब क्या हो जाए, लॉस हो जाए 40,000 का, 60,000 का आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप पीरियड ने क्या कहा है, इसको क्लियरली चार्ज मानने के लिए कहा है, खर्चा मानने के लिए कहा है। आप क्या करोगे? 40,000 का लॉस पहले से है, 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दोगे तो फर्म को टोटल लॉस कितना हो गया? 1 लाख का। उस 1 लाख को फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर? ये थे हमारे कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर किस तरह की सिचुएशन दे रखी हो उससे रिलेटेड, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड बातें। अब हम देखते हैं, आइए इस टॉपिक को हम आगे अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस। देखिए हम बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हम इसके देखते हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक से हम बात करेंगे। राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चंस दिए गए उनकी बात कर रहे हैं हम। हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 17 पे। इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 17 पे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी दिख रहा है और अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x और y साझेदार हैं, x एंड y आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। x और y साझेदार हैं। वापस हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। x और y साझेदार हैं जो अपने लाभों को 3:2 में बांटते हैं और उनकी हमें कैपिटल दे रखी है, उनकी पूंजी हमें क्या दे रखी है। क्रमशः क्वेश्चन देखिए 2 लाख और 1 लाख। x और y की हमें पूंजी क्या दे रखी है
2 लाख और 1 लाख। अब इसमें अलग अलग तरह की 5 कंडीशन आपके सामने है। पहली नंबर की कंडीशन है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तथा वर्ष के लाभ कितने के हैं, 60,000 रुपए के। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 60,000। देखो हमसे क्या कहा है, ध्यान देंगे। अब आप पांचों कंडीशंस को हम अलग अलग बार में समझेंगे। पहली कंडीशन में, या हम इसको यहाँ पर यूं लिख लेते हैं, मेनली बात क्या दी हुई हमें, एक्स और वाई 2 साझेदार हैं जिनका लाभांश अनुपात है 3:2 और हमें उनकी कैपिटल दे रखी है कितनी, 2 लाख और 1 लाख। अब यहां पर आप एक बात अच्छी तरह समझ लें, प्रश्न में ये लिखा हुआ नहीं है कहीं भी कि ये उनकी पूंजी प्रारंभिक है या अंतिम है, ये नहीं लिखा हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो क्या मानेंगे कि ये ओपनिंग कैपिटल ही है। ये तो हो गया हमारा मेन क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 1 की। सिचुएशन नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है आपकी, साइलेंट है। और फर्म में प्रॉफिट कितना है आपका, फर्म में प्रॉफिट हमें जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 60,000 रुपए का। कितना प्रॉफिट है आपका फर्म में, 60,000 रुपए का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। आपको केवल क्या करना मानना है, यहां पर हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में कहा है, कर देते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, क्या दिक्कत है हमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का बंटवारा। ध्यान देंगे, एक्स को लाभ कितना मिलेगा, 60,000 का 3 और 2 5, तो 3/5। ये एक्स को तीसरा हिस्सा मिलता है, वाई को दूसरा मिलता है, तो टोटल हिस्से हो गए 5। तो इसका मतलब एक्स को मिलेंगे टोटल 5 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा, 5 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा। अब आपको 60,000 क्यों लिख दिया, पूंजी पर ब्याज क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारी स्थिति क्लियर है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक्स को कितना मिल जाएगा, काट लेते हैं इसको, 12 दिया 36,000, 36,000 रुपीज यहाँ पर आपको एक्स को पूंजी पर लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। वाई को कितनी हो जाएगी, 60,000 का 2/5 जो हो जाएगा आपका 12 दूने 24,000। क्लियर है पहली कंडीशन, कोई दिक्कत है यहाँ पर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर, वापस देखिए क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर है, वापस ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे को। अब सिचुएशन नंबर 2 की हम बात करेंगे। बात किसकी करेंगे हम, सिचुएशन नंबर 2 की। सिचुएशन नंबर 2 में हमें लिखा है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रतिवर्ष का प्रावधान है। पूंजी पर ब्याज कितना देना है, 10% प्रतिवर्ष। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट हमें क्या दे रखी है, 10% पर एनम। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे। और फर्म का लॉस कितना दे रखा है हमें, 60,000। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और फर्म को क्या दे रखा है, लॉस कितना है फर्म का, 60,000। बात समझ में आई, यही बात हमें दे रखी है। अब आपको यहां पर समझना है कि मैंने आपको यहां पर क्या बताया था कि ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति में, कि जब साझेदारी संलेख के अंदर पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान तो दे रखा है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हमें कुछ भी कहा हुआ नहीं है बेटा। हमें इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी कहा हुआ नहीं है। और फर्म को दे रखा है लॉस, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ऐसी कंडीशन में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ना होकर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। क्या हो जाएगा यहां पर,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, x को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा, वही टोटल 60,000 का 3/5 जो आएगा 36,000, और y को कितना करना पड़ेगा, वही 60,000 का 2/5 जो आएगा आपका 24,000। क्लियर? सिचुएशन नंबर सेकंड भी क्लियर है आपकी। वापस देखते हैं आगे। देखिए क्लियर कर रहा हूं मैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए सिचुएशन नंबर 3 देखिए बोर्ड पे वापस क्या दिया हुआ है हमारे को सिचुएशन नंबर 3 में, ध्यान से रखेंगे। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज कोई 10% के लिए हमें कहा हुआ है, और अब की बार हमें दे रखे फर्म के प्रॉफिट। अब की बार हमें क्या दिए हुए हैं, फर्म के प्रॉफिट, और फर्म के प्रॉफिट कितने हैं, 60,000। देखिए सिचुएशन नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और फर्म को हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं जो है आपके 60,000। क्लियर? अब सॉल्व करने का तरीका वही है। अब आपके पास प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट है, और साझेदारी संलेख में कहा भी है कि पूंजी पर ब्याज देना है। क्या करेंगे आप, कर लीजिए यहां पर। सबसे पहले करो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आएगी हमारे सामने, देखते हैं हम। एक्स की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, कैपिटल इंटू आर अपॉन 100, आर है हमारे पास 10 अपॉन 100, तो एक्स की कैपिटल आ गई, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपका 20,000। ऐसे वाई की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, रेट है 10%, इसका आ गया 10,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपका 60,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 60,000। प्रॉफिट हमारे पास 60,000 है, और सॉरी हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 30,000, 30,000। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 60,000, 60,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 30,000। तो दैट मीन्स कि आवर प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपके पास लाभ क्या है, पूंजी पर ब्याज से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, 60,000 में से 30,000 तो दे देंगे पूंजी पर ब्याज। अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप, डिविजिबल प्रॉफिट देखिए, टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 60,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया आपने 30,000, तो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा है, केवल 60,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स को कितना मिलेगा 30,000 का 3/5 कितना जाएगा 18,000। क्लियर? और y को कितना मिलेगा 30,000 का 2/5 जो हो जाएगा आपका 12,000। हो गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर स्थिति कौन सी थी कि हमें पूंजी पर ब्याज भी देना है और लाभ भी देना है। क्लियर? नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 4 की। देखिए ध्यान दीजिए, सिचुएशन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है हमें कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है और वर्ष के लाभ कितने हैं 18,000 रुपए के। वर्ष के लाभ कितने हैं 18,000 के। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 18,000। मतलब सिचुएशन नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और आपके प्रॉफिट्स हैं 18,000। क्लियर? सबसे पहले वही कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का कैपिटल है 2 लाख का 10% 10% जो हो गया आपका 20,000। वाई का है 1 लाख और 1 लाख का 10% जो हो गया आपका 10,000। टोटल आपका इंटरेस्ट हो गया 30,000। सिचुएशन देखिए,
प्रॉफिट तो हमारे पास केवल 18,000 की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है आपका 30,000 का, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ये कंडीशन कौन सी होगी आपका कि प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस सिचुएशन में भैया लाभ तो मिलेगा नहीं, प्रॉफिट तो कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, बस क्या होगा कि आप पूरा का पूरा 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास केवल है ही कितना सा 18,000, है कितना सा केवल आपके पास 18,000। तो 18,000 के अंदर अगर हमें 18,000 दे रखा है तो अब आप क्या करना, ये 18,000 में डिवाइड होगा किस रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या डिवाइड होगा 18,000, लेकिन ये 3:2 में नहीं होगा, ये कौन से रेशो में होगा, जिस रेशो में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको किस रेशो में मिल रहा है, 20,000 रेशो 10,000, दैट मीन्स 2:1। कौन से रेशो में मिल रहा है, 2:1 में। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, देखिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान देंगे आप। सबसे पहले आप क्या करोगे, 18,000 को 2:1 मतलब 2/3 में, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12,000। ये तो हो गया x का, और y का हो गया 18,000 इंटू 1/3 इक्वल टू 6। ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया करने को तो, लेकिन ये एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर, नोट कर लेंगे आप। चलिए अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 5 की। देखिए सिचुएशन नंबर 5 आपको क्या दी हुई है, उस पर ध्यान देंगे आप। सिचुएशन नंबर 5 में लिखा है आपके सामने कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर कितना है 18,000, लेकिन साथ में आपको एक बात और लिखी गई है। वो बात क्या लिखी गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज केवल और केवल 5th कंडीशन में ही मानना है। ठीक है, ध्यान दे लेंगे हम यहाँ पर। सिचुएशन नंबर 5 की सेम है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, प्रॉफिट 18,000। बस ध्यान क्या रखना है कि ये क्या है, चार्ज है, प्रभार है, खर्चा है, मानना ही पड़ेगा। वापस वही करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का 2 लाख का 10% 20,000, वाई का 1 लाख का 10% 10,000, जो हो जाएगा आपका टोटल 30,000। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 30,000, अब प्रॉफिट नहीं बचेगा, लॉस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे निकलेगा कि हमारे पास प्रॉफिट तो केवल 18,000 ही था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 30,000, प्रॉफिट दिया 18,000, तो आपके पास क्या बचा 12,000 का लॉस। क्या बच गया 12,000 का लॉस। 12,000 का क्या हो गया आपके पास, लॉस हो गया। अब इस लॉस को क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स को मिलेगा 12,000 का 3/5, कितना आ जाएगा ये 7,200। वाई को मिलेगा 12,000 का 2/5, जो आ जाएगा 4,800। क्लियर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि आप जब बुक में से सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको एक अकाउंट बना के दे रखा होगा, पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने यहाँ पर वो नहीं बनाया क्योंकि अभी तक मैंने आपको बनाना किसी भी वीडियो में नहीं सिखाया है। जब एक वीडियो में मैं आपको ये बनाना सिखा दूंगा पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं आपको चाहे वापस रिपीट कर दूंगा, चाहे आप खुद भी बना सकते हैं, देख के आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आपके पास जो भी बुक है वहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व करिए। अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और बताऊंगा और आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।